शक्तिमान होने वाला है 2025 में रिलीज। मेन हीरो का नाम सुनकर दंग रह जाएंगे। गूगल ने बना डाला ऐसा क्वांटम कंप्यूटर जिससे अब आपका बैंक अकाउंट आसानी से हैक हो सकता है। और ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद अब भारत पर इस चीज का दाम अब आसमान छूने वाला है। गूगल ने इवेंट कर दिया अपना पहले क्वांटम कंप्यूटर को, जो नॉर्मल सुपर कंप्यूटर से कई गुना करोड़ पावरफुल है। ये क्वांटम कंप्यूटर मार्केट में आते ही आपका इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड को क्रैक करना बाएं हाथ का खेल होगा इसका। हैकर्स आपके व्हाट्सएप चैट और मैसेजेस इजीली रीड कर पाएंगे। ऑनलाइन में आपका आईडी प्रूफ तक कोई और कॉपी कर सकता है। और बड़ी कंपनियों को अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटीज के लिए लाखों डॉलर्स खर्च करने होंगे। देखा जाए तो एक तरह से क्वांटम कंप्यूटर के आने से इंटरनेट के थ्रू खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इसकी पावर की बात करें तो जहां एक सुपर कंप्यूटर को एक एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में 1 सेप्टिलियन ईयर्स लगेंगे, मतलब एक के पीछे टोटल 24 जीरो लगाना जितना टाइम लगेगा वो ये क्वांटम कंप्यूटर बस कुछ मिनट में ही सॉल्व कर देगा। 22 फरवरी 2022 को सोनी टीवी पर एक अनाउंसमेंट टीजर लॉन्च हुआ जो कि बहुत दिनों से अवेटेड था। ये टीजर था शक्तिमान का, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता था कि ये ओरिजिनल शक्तिमान मुकेश खन्ना का ही प्रोडक्शन हाउस है। इस टीजर के हिसाब से फिल्म को 2025 में रिलीज होना था, लेकिन अब तक फिल्म का हीरो नहीं डिसाइड हो पाया। रूमर्स ये थे कि लीड रोल रणवीर सिंह को मिलने वाला है, लेकिन मुकेश खन्ना जो इस मूवी से एज ए प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस रोल के लिए रणवीर को रिजेक्ट कर दिया। मुकेश के अकॉर्डिंग इस मामले में रणवीर ने उनसे मिलने की कोशिश भी की और 2-4 घंटे तक इंतजार भी किया, पर ये मुलाकात नहीं हो सकी। बाद में मुकेश ने ये भी दावा किया कि वो अल्लू अर्जुन होंगे, शक्तिमान बन सकता है अगले शक्तिमान। हालांकि अब पूरे इंसिडेंट को देखते हुए कहा जा सकता है कि शक्तिमान के नॉस्टैल्जिया इफेक्ट को यूज करके मुकेश खन्ना बस ट्रेंड्स में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि इसके बिना उनके यूट्यूब चैनल पर कोई भी व्यूज नहीं आते। लेकिन साल 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तब उस समय $1 का रेट ₹1 होता था। लेकिन 1990 में हुए LPG रिफॉर्म्स के बाद, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टर्स को भारत में ऑपरेट करने की आजादी दी गई, तब से ये आसमान को छू गई। और जल्द ही ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद 2025 में ये 90 के पार हो जाएगा। लेकिन एक समय था जब इंडिया की करेंसी की पावर सबसे हाई थी, यानी जो डोमिनेंस आज के समय यूएस का दुनिया पर है वही इंडिया का पहले था। लेकिन जो ₹1 $1 के बराबर हुआ करता था, आज वही रुपया ₹100 की कीमत भी जल्दी पार कर जाएगा, जिसमें ट्रंप का बहुत बड़ा रोल है। दरअसल ट्रंप के आने पर अमेरिका अपनी पॉलिसीज काफी हद तक चेंज करने वाला है। सबसे पहले तो वो इंपोर्ट टैक्स को बढ़ाएगा, मतलब जो सामान मेनली चाइना, मैक्सिको, कनाडा और इंडिया से आकर अमेरिका बिकेगा उसमें तगड़ा टैक्स लगेगा, जिससे अमेरिका में बिकने वाले इंडियन सामान की कीमत और बढ़ जाएगी। इसके बाद वो अमेरिका में इनकम टैक्स में कटौती करने वाले हैं। और सबसे जरूरी ये कि ट्रंप वीजा रूल्स को और सख्त कर देंगे, यानी कि इंडियंस का यूएस जाकर अर्न करने का सपना चौपट होने वाला है। कुल मिलाकर ये सब कुछ हमारी इंटरनेशनल इकोनॉमिकल प्रेजेंस को काफी नुकसान पहुंचाएगा और डॉलर के मुकाबले रुपीस की कीमत डाउन जाने की पूरी उम्मीद भी है। हालांकि एक और फैक्टर है जो इस पूरे प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करने वाला है, और वो है अमेरिका में बढ़ने वाली महंगाई। ट्रंप की ये तीनों पॉलिसी, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होने की वजह से चीजों के रेट अपने आप महंगे होते चले जाएंगे। एक बार इतनी महंगाई होने के बाद देश में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे, और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने पर इन्वेस्टर्स का ध्यान इंडिया या दूसरी इमर्जिंग कंट्रीज से हटकर यूएस पर चला जाएगा, जिससे कि अमेरिकन इन्वेस्टर्स इंडियन रुपीस को बेचकर डॉलर खरीद लेंगे। रीसेट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप गुकेश को वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने पर 11.45 करोड़ रुपए मिले। हालांकि इसमें से उन्हें लगभग 4.5 करोड़ टैक्स में देने पड़े। ये अमाउंट कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये इस साल MS धोनी की IPL फीस है। हालांकि बाद में सोशल मीडिया पर जब इंडियन गवर्नमेंट को खूब ट्रोल किया गया तो हमारी निर्मला दीदी ने ये 4.5 करोड़ टैक्स को माफ भी कर दिया।